सुनाओ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए 63 रुपए 63 पैसे का प्राइस हमें देखने मिला एंड ये स्टॉक ना दोबारा टूटने लगा। लोग ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट करेगी, ये स्टॉक ऊपर टिक ही नहीं पाता है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ऐसे लोगों को ना इग्नोर कर देना चाहिए अभी इसी वक्त एंड ये जो गिरावट आ रही है उसके पीछे एक बड़ा रीजन। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का कुछ हाल जो है वो ठीक ठाक तो है नहीं है। आप मिड कैप के अंदर देखें, स्मॉल कैप के अंदर देखें, स्टॉक धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट कर दिए। जिनके अंदर ना एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, पैसा बना है जिन स्टॉक्स के अंदर, उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब अभी अगर आप बात करेंगे तो इसका जो अभी का रिसेंटली जो टॉप है वो 78 रुपए का है। मेरा मानना ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये बी सेगमेंट में आ चुके हैं, जहां पर जो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल यहाँ पर लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लो आप कह सकते हैं कि वहाँ ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं। आज खरीदो तो कल बेचो, तो ये यहाँ पर ना बी सेगमेंट में रहता है एंड ये स्टॉक के अंदर बी सेगमेंट में आ चुके हैं। आप देखेंगे तो कई सारे स्टॉक ना बी सेगमेंट के अंदर भी आ चुके हैं जिनके अंदर ना तेजी रुक गई है। तो वही हाल यहाँ पर भी हुआ है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ना लगातार आप चलते नहीं रहे, कहीं ना कहीं तो एक पीक तो बनता ही है। आपका जो RSI है वो भी आपको बताता है कि भाई ओवर बाउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक ओवर बाउट हो गए थे, उसके बाद एक बी सेगमेंट हमने देखा, उसके बाद एक मार्केट का सिनेरियो, क्योंकि मार्केट का कंडीशन भी खराब है। तो अभी जो तेजी मिल गई उसको आप इंजॉय करिए। बट अगर आप टॉप पर बाई कर चुके हैं एंड यहाँ पर ना लग रहा है कि मैं फंसा गया हूँ, तो देखिए कंपनी का ना पूरा ना काम चेंज हो रहा है। काम का मतलब जो हालात थे वो बिल्कुल बदल रहे हैं। कंपनी का क्या हाल था एक टाइम पर, आज की डेट में क्या हाल पर आ चुकी है। तो ये आप देखिए ना वंडरफुल सिनेरियो चल रहा है ADAG ग्रुप के अंदर। एंड ऐसे में आप ऐसा मत समझिए कि आप टॉप पर ले चुके हैं, आप उसमें ना ट्रैप हो चुके हैं। एंड बॉस आप आराम से समझ सकते हैं, ये डिलीवरी क्वांटिटी का डेटा है भाई। यहाँ पर आपके सामने डेली बेसिस पर 20 से 30% के आसपास का डिलीवरी क्वांटिटी डेली बेसिस पर देखने को मिलता है। बट अगर आप देखें यहाँ तक ये जो डार्क ब्लू आपको देखने को मिलता है, लाइट ब्लू, वो आपको यहाँ पर ना, वो डार्क ब्लू एक्चुअल में, वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिलीवरी क्वांटिटी है। बाकी ये सब ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो अगर आप देखें 10 जून को हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम था, 11 जून को भी हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा, उसके बाद एकदम से जो है वो लो होता हुआ चला गया। तो ये आपको ना समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग काफ़ी लो हो चुकी है इस प्राइस पर आकर। तो ट्रेडर ने एंजॉय कर लिया है भाई, इन्वेस्टर भी अभी इंजॉय कर चुका है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ये बी सेगमेंट से बाहर आना, थोड़ा सा मार्केट का माहौल चेंज होना एंड आप देखिएगा कि कंपनी का वापस से यहाँ पर ना आप देखेंगे स्टॉक्स वो भी यहाँ पर सही तरीके से वर्क करने लगेगा। अब आज बी सेगमेंट में है तो भाई आज आपके सामने जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 100% देखने को मिल रही है। एंड आप इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर भी काफ़ी सही जगह पर आ चुके हैं भाई। RSI रहा होगा 80, 85, 86 की जगह, जहाँ से ये गिरावट आई थी 78 से, तो वो RSI का लेवल कुछ और था। आज की डेट में न्यूट्रल हो चुका है, 61.75। तो अभी थोड़ा सा न्यूट्रल जोन में आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, ओवर बाउट नहीं रहे। ये ADAG ग्रुप में ना सिर्फ 2 कंपनी है, एक R पावर जो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कंपनी को चेंज करने पर लगा हुआ है पूरा ADAG ग्रुप, दूसरा यहाँ पर R इंफ्रा जहाँ पर पूरा बदलाव हो रहा। तो इन 2 कंपनियों में काफ़ी बदलाव देखने मिल रहा है एंड उस बदलाव की वजह से एक है उछाल हमें देखने मिली। तो आप इस बात को समझिए, इतना आसान नहीं। और बाकी पावर कंपनी का यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो आपको बता रहा है कि भाई आगे चलकर अगर हाल और अच्छे हुए कमाई का मौका बनता है, क्योंकि एक छोटा सा मार्केट कैप है। आज की डेट में हम देख रहे हैं 1 लाख करोड़ से नीचे का मार्केट कैप किसी भी पावर कंपनी का हमें आसानी से देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप समझिए कि आगे जो है ना सिनेरियो काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है अगर कंपनी का यहाँ पर ना काम तरीका जो है वो बहुत अच्छा रहा एंड कंपनी यहाँ पर पूरी तरीके से डेट से निकलती हुई नजर आई, तो और भी यहाँ पर सिनेरियो बेहतरीन बनता हुआ नजर आएगा। बाकी भाई यहाँ पर ना आपके सामने थोड़े से इंडिकेटर्स जो चेंज हुए थे फाइनेंशियल, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा जंप हमें देखने मिला, जिसके बाद अर्निंग पर शेयर में एक बड़ा उछाल है एंड उसकी वजह से ये आपका P रेशियो, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट तो देखिए फंडामेंटल तो भाई थोड़ा सा ना बोरिंग सा लगता है, मैं जानता हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं तो उनको पता होना चाहिए। बाकी अभी क्या है भाई, चार्ट पर क्या सपोर्ट है, चार्ट भाई इस मार्केट के अंदर ना भगवान है, सीधी सी बात, ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए तो भगवान है। अब अगर आप देखेंगे अभी
तो ये आपका जो मूविंग एवरेज है, जो ग्रीन लाइन है, ये आपका 50 डे में है, ठीक है ना, ये आपका 50 रुपए पर पहुंच चुका है। एंड इवन ये आपका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 50 रुपए और 53 रुपए 85 पैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। जब ये तेजी की शुरुआत हो रही तब मैंने आपको ये अब बताया था कि इस स्टॉक के अंदर ना कहीं एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा बेहतरीन मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वो यहाँ पर ना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जो है वो ये है। दूसरा भाई करेंटली आप जहाँ पर ना थम रहे हो वो जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 63 रुपये और यहाँ पर आपके सामने 58 रुपये। भाई ये रेंज जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 3 से 4 दिन तक इसी रेंज में रहे थे, वो रेंज आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें करेंटली यहाँ पर ना ये जो 3-4 दिन की रेंज है 63 रुपये और 58 रुपये, ये आपके लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये 58 के नीचे अगर आएगा, जो कि आना नहीं है, लग नहीं रहा है, वो मार्केट में अगर कुछ ऐसा यहाँ पर दिक्कतें आ गई तो कोई भी स्टॉक गिर जाएगा, उसमें आप क्या हो फिर। और आप इतना तेजी से चेंज थोड़ी, आपका जो है फंडामेंटल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट फाइनेंशियल एकदम से चेंज नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिए। आपका जो बैलेंस शीट है वो सही हो रहा है, बट आपका फाइनेंशियल अभी वही है, आप अभी भी वही छोटे से प्रॉफिट वही लॉस में घूम रहे हैं अभी। तो वो चेंज होगा एक टाइम पर, अभी चेंज होगा, एक 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर 6 क्वार्टर बाद चेंज होगा, बट वो होना है। जिस तरीके से काम कर रहा है एडीएच ग्रुप, वो आगे 4-5-6 क्वार्टर के बाद ये सारी चीज़ें सही होनी है, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ना इस रेंज पर ध्यान दें, बाकी मार्केट के ऊपर भी ध्यान दें। मार्केट के अंदर जो खबरें आ रही हैं, जो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसकी वजह से तो अगर वो हावी हुए ना और भी ज़्यादा, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप है लार्ज कैप, ये सब टूटेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते फिर, समझ रहे हो। तो वो एक आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, बट करेंटली आपके सामने ये जो रेंज है ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं ये नहीं करूँ कि आप बाई कर लीजिए, सेल कर लीजिए या होल्ड कर लीजिए, मैं सिर्फ आपके सामने एक व्यू शेयर कर रहा हूँ। एंड 50 रुपये पर था तब मैंने आपसे सामने ये बात करी थी कि यहाँ से ना एक वंडरफुल मूव कहीं ना कहीं आना है, वो 74-78 तक गया है, एंड उसके बाद एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो उम्मीद यही है कि आगे का सिनेरियो काफ़ी अच्छा हो, एंड आने वाले क्वार्टर जो है वो बेहतर ही दिखाई दे। अगले महीने से क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, क्वार्टरली नंबर क्या नई अनाउंसमेंट आती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।